ओके, सो ध्यान देते हैं बच्चों, ध्यान देना। हम लोग का आज का न्यू हेडिंग है, ठीक है, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, या एक नेमिंग, ये तो नेमिंग रिएक्शन भी होता है बच्चों, जिसका नाम होता है कुचरोव, कुचरोव रिएक्शन। ओके बच्चों, अब देखो इसमें होता क्या है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की, तो अगर हम सिर्फ एथाइन का हाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लो, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइन, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइन, ठीक है, एथाइन का बच्चों स्ट्रक्चर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इट गिव्स ओनली एल्डिहाइड, इट गिव्स ओनली एल्डिहाइड, एंड यहाँ पे लगा लेना, एंड रेस्ट ऑफ, एंड क्या लिखना बच्चों, रेस्ट ऑफ एल्काइन गिव, एंड रेस्ट ऑफ एल्काइन गिव कीटोन, क्या लिखना, कीटोन। ध्यान देना मैंने क्या बोला, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइन, कॉमा क्या कर सकते हो, इट गिव्स ओनली एल्डिहाइड। अगर एथाइन का करते हैं हम लोग तो यही सिर्फ क्या करता है बच्चों, एल्डिहाइड केवल देता है, लेकिन अगर हम रेस्ट ऑफ एल्काइन की बात करें तो सब क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। और एक और टर्म सोचो यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, वी शुड अप्लाई, या वी अप्लाई ऐसे लिख लेना, वी अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन लिख लेना, ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, मतलब मान लो वाटर को अगर एल्काइन से, सॉरी, ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन वी अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल। अगर हम लोग वाटर को जो एल्काइन से ऐड करते हैं तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें रिएजेंट आपका यूज होता है बच्चों, सॉरी कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, तो कैटलिस्ट में देखो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, HgSO4 एंड ऑब्लिक डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। चलिए काम करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड दिस इज द एथाइन, इसका नेम क्या होता है, एथाइन, देखो मैंने ऊपर लिखा भी है, ठीक है। और इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो रिएक्शन कैसे कराएंगे, हाँ, पानी से कराएंगे, ठीक है। एक चीज़ और ऐड कर लेना बच्चों, ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन वी अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल, हाँ, एंड देन अप्लाई टॉटोमरिज्म, क्या लिखना, टॉटोमरिज्म क्या होता है बच्चों, अभी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो एथाइन लिया, और एथाइन का रिएक्शन हमने किससे करा दिया, पानी से करा दिया, ओके। अब देखो बता रहे हैं, अब इसके ऊपर आप लोग रख लेना HgSO4, ठीक है, एंड डाइल्यूट क्या हो जाएगा, H2SO4, आसान है, ठीक है। H2O को अगर ब्रेक करते हैं हम लोग तो H2O को ब्रेक करेंगे तो किस में मिलेगा, H+ एंड OH-, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करिए यहाँ से, तो एरो का शिफ्टिंग किसी एक पे करिए तो इस पे नेगेटिव है, इस पे क्या आ जाएगा, तो ये तो H+ किससे जुड़ जाएगा, CH से, एंड OH- किससे जुड़ जाएगा, CH से, ठीक है। मतलब दोनों बच्चों सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो कहीं पे भी अटैच हो सकता है, तो CH से क्या अटैच हो गया, H, तो क्या मिल गया, CS2, क्या मिल गया, CS2, एंड डबल बॉन्ड हो जाएगा। और एक बात बताओ, इस CH से क्या अटैच हो गया, OH, तो यहाँ पे O लगा देना, और यहाँ बगल में क्या दिखा देना, H, कोई दिक्कत है बच्चों, देखो कितना आसान है, H+ इससे जुड़ गया तो क्या दे दिया, CS2, एंड ट्रिपल बॉन्ड था तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, एंड एक CH से क्या अटैच हो गया बच्चों, OH। एक बात बताओ, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या बच्चों, यहाँ से हम लोग टॉटोमरिज्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, टॉटोमरिज्म, यहाँ लिख लो, टॉटोमरिज्म, ठीक है, ध्यान देना।
तो ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है जो शिफ्ट किधर की तरफ होगा, इस कार्बन पे होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है किधर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन की तरफ। तो ये अब जो अपनी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए बच्चों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेज देता है ये कार्बन। तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान देना। तो CH2 इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, एंड यहाँ पे सिंगल बन जाएगा। और एक बात बताओ, CH और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन ऐसे दिखा सकते हैं। और ये तो इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन नीचे दिया ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट आप लोग इजीली कर लोगे, एरो का सिंबल बना लो, नीचे की तरफ बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किससे पुल करता है, हाइड्रोजन से। तो इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा बच्चों, कार्बन से। तो देखो क्या मिल गया, CH3C, और तो C और ऑक्सीजन के बीच में क्या मिल गया, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या लगा देना बच्चों, H। ठीक है, एंड दिस इज द एसिड एल्डिहाइड। क्या बोल देंगे इसको, एसिड एल्डिहाइड या एथेनॉल। ठीक है, यहाँ तक आसान है कि नहीं, एक बार अच्छे से देख लीजिए बच्चों कैसे क्या हुआ है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, चलो ठीक है। इसलिए तो बच्चों एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ध्यान से समझना। जितना ईमानदारी से देखेंगे उतना बच्चों कॉन्सेप्ट आपका सॉलिड होता जाएगा। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ और आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी बोल रहा था ना कि सर मार्कोनी का रूल लगाना था, कहाँ लगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, मार्कोनी का बोला था ना अभी, तो मार्कोनी का रूल देखते हैं लगा के, किस में लगेगा, अनसिमेट्रिकल एल्काइन में लगेगा। किस में लगेगा, तो देखो, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेना, और इसके रिएक्शन किससे करा देना बच्चों, पानी से। और एरो के ऊपर बच्चों क्या रख देना आप लोग, HgSO4। देखो HgSO4 को जानते हो, Hg+2 भी दे देता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। एंड हो जाएगा डाइल्यूट H2SO4। अब देखिए होगा क्या बच्चों, ये तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एरो का शिफ्टिंग इधर आएगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, तो इस पर नेगेटिव और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। H2 को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा भाई, H+ OH-। तो H+ किससे जुड़ जाएगा, CH से, एंड OH-। देखोगे बच्चों क्या मिला, CH3C, और C से क्या अटैच हो गया, O, और क्या लेना, H। ठीक है, और डबल बॉन्ड, और क्या मिल गया भाई, CH2, ये नहीं मिला। ठीक है, अभी बताओ इसके बाद से क्या करेंगे, टॉटोमरिज्म। क्या करेंगे, टॉटोमरिज्म। तो एक और काम करते हैं बच्चों सुंदर, इसको क्यों ना बच्चों हम यहाँ पे लिख लें, बढ़िया ख्याल है। और हमारा स्पेस भी बच्चों बच गया नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। ओके, चलिए अब एक दिन यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर है, टॉटोमरिज्म होगा। क्या होगा बच्चों, टॉटोमरिज्म। तो क्यों ना सेम बच्चों यही एरो हम नीचे कर दें, अच्छा कॉपी कर लेते हैं। ओके, लो भाई हो गया, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग भी कर ले रहे हैं। तो ये आप देखो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों किधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किस तरफ की तरफ फेंक देगा, CH2 की तरफ। इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आ गया, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बहुत अच्छे। तो CH3C, और यहाँ क्या मिल गया, डबल बॉन्ड। लेकिन ये बताओ इसने इलेक्ट्रॉन दिया था तो इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव। और यहाँ पर जाएगा CH2 हुआ ना, CH2, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। अरे भाई देखो ना, इसने इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ दिया, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस बगल वाले कार्बन को दे दिया, तो इस पर क्या गया, नेगेटिव, और इस ऑक्सीजन पर क्या गया, पॉजिटिव आ गया। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है, आसान है। तो अभी एक चीज़ नोटिस करो ना, यहाँ पे हाइड्रोजन तो लगा हुआ है ना, हमारा हाइड्रोजन तो है भाई, उसको कहाँ उड़ा दिए हम, हाँ। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना बैलेंस होने के लिए, किससे, फ्रॉम हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, CH2 से। देखो फाइनली मिल क्या गया बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या मिल गया, CH3, एंड दिस इज द एसीटोन। और एसीटोन क्या होता है, कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन होता है। अच्छा एक बात बताओ ना, अभी मैंने लैंग्वेज में लिखवाया था ना, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइन इट गिव्स ओनली एल्डिहाइड। मतलब एथाइन का अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड बस मिलेगा, यही सिर्फ एल्डिहाइड देगा। लेकिन रेस्ट ऑफ एल्काइन ये बताइए, तो एथाइन था, इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसका नेम क्या हो जाएगा। तो एक बात बताइए, प्रोपाइन हमने जैसे ही लिया बच्चों, क्या हमें एल्डिहाइड मिला, हमें क्या मिला, कीटोन मिला। वही नहीं बोला है, रेस्ट ऑफ एल्काइन गिव्स कीटोन।
गिव्स क्या लेना, कीटोन्स। कोई दिक्कत है? मतलब इसके बाद से अगर एथाइन को छोड़ दिया जाए, बाकी कोई भी अगर आपके पास बच्चों एल्काइन ग्रुप रहता है तो सबके सब क्या देंगे, कीटोन देंगे। ठीक है ना। चलो ठीक है, अगर एक मैंने बता दिया तो और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, है कि नहीं। चलो एक और एग्जाम्पल इन द सेंस, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड क्या कर लिया, CH, इस टाइप का भी देख लेते हैं। और इसका भी बच्चों क्या करा देना, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस H प्लस OH माइनस पहले ले लेना हो। एरो के ऊपर आप Hg+2 भी देख सकते हो एंड डाइल्यूट H2SO। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए करने के लिए तो देखो क्या करोगे, एरो का शिफ्टिंग किधर होगा, जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इधर होगा, तो इस पर क्या आएगा नेगेटिव, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो H प्लस किससे जुड़ जाएगा, CH से। तो यहाँ पे आप रिंग ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 नहीं हो जाएगा। और ये तो इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, OH माइनस, ध्यान देना यहाँ पे हो गया OH, है राइट। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये तो अटैच हो गया, इसके वजह से क्या होगा, ये इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, किधर तक शिफ्ट करेगा, बॉल वाले कार्बन, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, CH2 को, तो इस पर क्या आ जाएगा निगेटिव, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो ये एक्चुअली कर क्या रहा है भाई, टॉटोमरिज्म ना, क्या कर रहा है ये टॉटोमरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग लिया आपने, खूब ध्यान से तनिक समझना। तो ये कार्बन रहा हमारा, और एक बात बताओ, कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, CH2, इस पर क्या आ गया नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है H, इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव। ये तो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, तो ये H किससे जुड़ जाएगा, CH से। तो देखो जनरली मिल क्या रहा है भाई, रिंग ले लीजिए, ओके, और ये तो C के ऊपर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, हो जाएगा स्टेबल, और बगल में क्या हो जाएगा CH3। ये देखो यहाँ पे भी कीटोन बनाया कि नहीं बनाया, अरे कार्बन से अटैच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बगल में क्या है CH3, यहाँ पे भी क्या है CH3। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ नोटिस करना ना, एथाइन को छोड़ दें तो बाकी अगर कोई भी लेते हैं टर्म्स तो सबके सब क्या बना रहे हैं, कीटोन बना रहे हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ ना। एंड दिस इज द कुचरोव रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कुचरोव रिएक्शन। समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, इसके बाद से बच्चों नए नए रिएक्शन की तरफ चलेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए। ओके चलिए।